खुदावन के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल बताती है कि लिखा है, यीशु मसीह की जिंदगी जमीन पर रहते हुए इस बात का मरकज बनी रही कि ये लिखा है, इट इज रिटन। उनकी जिंदगी तहरीरी कलाम का अक्सर मुतालिया करती थी। यीशु अलमसीह कलामे मुकद्दस के तालिब इल्म भी थे और इसको समझते और इसकी तालीम देते और बताते थे कि लिखा है। यीशु मसीह की जिंदगी में यह हकीकत वाजिया थी कि वो लिखे हुए कलाम पर इन्हिसार करते थे। यीशु मसीह की जिंदगी में यह खूबी थी कि वो लिखे हुए कलाम की इज्जत करते थे, ताजीम करते थे। और अगर जिसकी इज्जत और ताजीम यीशु मसीह ने की है, क्या वो मेरे और आपके लिए जरूरी है या नहीं? हत्ता कि यीशु ने इस कलाम को अपनी जिंदगी में बुनियाद बनाया। ये मेरे और आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये किताब वो है जिसे पाक रूह की तहरीक में लिखा गया है। इसका राइटर कोई इंसान नहीं, बल्कि पाक रूह खुद इसका लिखवाने वाला है। कलामे मुकद्दस बयान करता है कि इस नबूवत की किताब को और इस नबूवत की किताब की कोई भी बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई। यह खुदा का जिंदा कलाम है। किताब पुरानी है लेकिन जिंदगियां नई कर देती है। किताब कदीम है लेकिन बंदे नए बना देती है। इस किताब को सदियों पहले भी चैलेंजेस का सामना था और आज भी है, लेकिन ये आज भी किताब जिंदा, मुकद्दस और पाक है। और इसका एक एक लफ्ज और इस लफ्ज के अंदर जिंदगी पाई जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम्हें इसमें से हमेशा की जिंदगी मिलती है। और ये वो किताब है जो मेरी गवाही देती है। हमें इन बातों की समझ आए या ना आए, लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखें कि ये खुदा के मुंह से इरशाद हुआ कलाम है। अगर समझ ना आए तो रूहानी हिकमत को खुदा से मांगे। वो आपको प्याजी के साथ देने की कुदरत रखता है ताकि आप उसकी जिंदगी बख्श बातों को समझ सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात से बाहर निकल आए कि ये इंसान की अकल से बाला तर है। अरे ये तो लिखवाया ही इंसानों से इसलिए गया था ताकि हर इंसान समझ सके, वरना अगर खुदा इसे खुद लिखता तो किसी भी इंसान की समझ में ना आता। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जब यूहन्ना आरफ ने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा होकर गिर पड़ा और उसने ये कहकर उस पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अबदुल बाद के लिए जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली है उन सबको लिख ले, क्योंकि मुझे तुझसे शिकायत है। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और रब्बुल फाज ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को भी जानता हूं और इस बारे में भी जानता हूं कि शैतान के जमायत के लोग तुझे लान तान करते हैं, वो तुझे दुख देते हैं,
تو ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، کیونکہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہے اور مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. وہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا ہے. دیکھ تجھ میں ابھی تھوڑا سا زور باقی ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. دیکھ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کے تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. بس مجھ پر توکل کر. دیکھ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور موت اور قبر پر غالب آیا ہوں، اور جس طرح میں غالب آیا اور باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا ہوں، تم بھی توبہ کے موافق پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تو میرے ساتھ تخت پر بیٹھو گے. کیونکہ رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ لکھا ہے. آمین.